हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सबीर कामेश और मैं एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं इस हिंदी बुक्स में जो भी इतनी भी स्टोरीज है उनको कवर कर रहा हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में एक सुखी परिवार की स्टोरी कवर की थी, तो वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हो। और अब मैं कवर करने जा रहा हूँ इसकी दूसरी कहानी। मतलब ये कहानी एक लेटर की तरह है लिखी गई। तो इसका नाम है पौत्री श्री नंदिनी रविंद्रनाथ ठाकुर और इसका अनुवाद किया है ममता खरे ने। ये कहानी है 20 सितंबर 1930 में लिखी गई, मतलब उस वक्त की ये कहानी है जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। तो इसमें वो अपनी पत्नी को मतलब एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि वो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, तो उसी को वो एक लेटर लिखते हैं। लव लेटर नहीं है, मतलब उसी की तरह है। तो चलिए पढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो लिखते हैं पुपू मनी यानी एक पेट नेम है। जैसे हम भी किसी को प्यार से बुलाते हैं, उसी तरह ये कि पुप्पू मनी यानी उसका एक निक नेम है। तो लिखते हैं, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगे। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नजर जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों के जंगल है। आसान आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूल झूल रही है, यानी डालियां हिल रही है हवा से। अम्मी या बाबू मास्को शहर में है, आर्यम कहीं और गए हैं। आर्यम यानी उसका मतलब कोई दोस्त होगा, वो कहीं और गया है। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स है। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। उनके पास कोई घड़ी नहीं है, फिर भी वो अंदाजे से कह रहे कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी घना अंधेरा है, आसमान तारों से भरा है। मैं चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा सा उजाला हुआ तो मैं बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। मतलब जब वो जगे थे तब उन्हें ऐसा लगा कि सुबह हुई है, लेकिन उस वक्त रात ही थी। तो फिर वो वैसे ही पड़े पड़े सोते रहे। फिर जैसे ही दिन हुआ, उजाला आया, तब वो उठकर चिट्ठी लिखने बैठ गए। तो पहले बापू के नाम की लंबी सी चिट्ठी लिखी है, मतलब उनके पिताजी के नाम की उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी है। और अब वो तुम्हें लिख रहा हूँ कि लेकिन भूख लगी है। मतलब वो अब अपनी पत्नी के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भूख लगी है। रोटी और चाय आने ही वाली है, वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी। मतलब रोटी और चाय मतलब नाश्ता आ रहा है होटल से, और वो उन्हें कह रही कि अब तक तो तुम भी शायद जग गई होगी, बाहर टहलने गई होगी क्या। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ बादल घिरे हो और खूब पानी बरस रहा हो, मतलब कि बारिश हो रही होगी वहाँ पर, ऐसा वो सोच रहे हैं, मतलब लिख भी रहे हैं। आज शाम को मोटर पर सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊंगा। वहाँ हम लोग एक ही होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है, और न ही वहाँ का खाना अच्छा होता है। इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जाओ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी। एक सेकेंड, मैं हाँ सॉरी, बराबर था। तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम नहीं लूंगा। मतलब उसको कहते हैं ना, जबरदस्ती भी कोई करे तो तब भी वो वहां से नहीं हिलेगा। कुछ और मत समझ लेना, ओके, इसमें हिलाए, सॉरी। तो वही बैठा बैठा केवल चित्रकारी करूँगा, और बनमाली रोज सवेरे ही सवेरे गरम कॉफी और
टोस्ट रोटी पहुंचा दिया करेगा। अगर बनमाली मतलब वेटर, मतलब माली वेटर जो भी आप सोच रहे हो। उसके बाद अपनी उसी लाल बजरी बिछी बाग में टहलने जाया करूंगा, गार्डन में, हाथ में एक लंबी सी लाठी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है, बताओ क्या आया है। काफी, रोटी, मक्खन, दो किस्म के पनीर, क्रीम का दही, और इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। खाने पीने के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। मतलब ये सब पूरा करने के बाद, नाश्ता से लेके हर एक चीज, नहाने से बाद वो फिर से अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गए। बादल अब तो बहुत कुछ छट गए हैं, यानी बहुत से बादल हट गए हैं। धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही है, और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं, और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही है। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ आज, और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। तो ये एक लेटर की तरह, मतलब एक लेटर है उनकी पत्नी के लिए लिखा गया। तो उसमें वो सब कह रहे हैं जाके वो, कि वो किस जगह पर रह रहे हैं, किस तरह का उन्हें खाना मिल रहा है, किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट मिल रही है, और कितनी उन्हें उनकी पत्नी की याद आ रही है, उनके पिता की आ रही है। उनके लिए भी उन्होंने एक लंबी सी एक मतलब चिट्ठी लिख के रखी है। और वो कह रहे कि मुझे यहाँ से, शांति निकेतन से, मतलब वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर वो सब ट्रीटमेंट मिल रही है, वो सब नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि नेचर के साथ जुड़कर सभी को अच्छा लगता है, तो वो उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। उसके लिए वो वहाँ से जाने के लिए हट ही नहीं रहे। मतलब कोई कितना भी जबरदस्ती करेगा तो भी वो वहाँ से मना ही कर देगी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो सिटी में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो चाहते कि वो वहाँ से ना जाए करके। तो वो वही अपना एक्सपीरियंस अपनी चिट्ठी में लिखकर अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि वो कैसा वहाँ पर फील कर रहे हैं, कैसा वहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि नेचर के साथ नेचर की हमें तो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो इसमें भी वैसा ही दिखाया गया है कि एक पेंटर है, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर, वो पेंटर है, मशहूर पेंटर है। तो वो ये कह रहे कि, और वो क्या बोलूं सॉरी। तो आज के इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना भी, मतलब किसी से भी दूर रहे, लेकिन हमारा प्यार कम नहीं होता उनके लिए। तो वही इस लेटर में उन्होंने लिखा है, और वो वही बता रहे हैं। और अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बस इतना ही। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। क्या बोलो, समझ नहीं आ रहा। फा हो गया मेरा। ओके, बाय बाय।